जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ज़ोलपीडेम टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम ज़ोलपीडेम टेबलेट के बारे में सीख रहे हैं। यह जो ज़ोलपीडेम टेबलेट है यह आपका दवा का मूल नाम है और यह इजीली आपको ज़ोलपीडेम के नाम से मिल जाती है, बट इसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। बट सम टाइम जब डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं तो हो सकता है इसके कुछ जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उस ब्रांड नेम से आपको रिकमेंड किया जाए। तो इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम में आपको जोल फ्रेश टैबलेट, जोडी वाश टैबलेट और जोल स्टार टैबलेट हैं। तो ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट जो जोल फ्रेश टैबलेट है वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो हो सकता है जोल फ्रेश या फिर इसके मूल नेम ज़ोलपीडेम के नाम से आपको रिकमेंड कर सकता है। यह जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है यह कॉमनली आपको 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और इसके अलावा 10 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। बट सबसे ज़्यादा जो ज़ोलपीडेम 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ वाली टैबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है इसके क्या कुछ बेनिफिट्स है और किस किस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इसे प्रयोग में लिया जाता है। तो यह जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है इसका सबसे पहला प्रयोग आपको इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यदि कोई पेशेंट जिसको रातों को अच्छी नींद नहीं आती या फिर रातों को नींद नहीं आती और अगर पेशेंट को नींद आती भी है तो कुछ देरों में वो खुल जाती है, फिर दोबारा नींद नहीं आती, मतलब नींद ना आने की अगर बीमारी हो रही पेशेंट को, तो वैसे पेशेंट को जो यह डॉक्टर है यह ज़ोलपीडेम टैबलेट रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा यह जो टैबलेट है यह पेशेंट को अच्छी नींद लाने के लिए, साथ ही साथ एक स्लीप साइकिल को बनाने के लिए भी डॉक्टर से रिकमेंड कर सकते हैं। तो वह टोटली वह पेशेंट के हेल्थ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसके सबसे पहले कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ व्यक्ति को गहरी नींद आ सकता है, व्यक्ति को इसकी लत लग सकती है, व्यक्ति के सर में दर्द हो सकता है, व्यक्ति को पेट दर्द की समस्या हो सकती है, साथ ही साथ व्यक्ति को थोड़े रैशेज वगैरह हो सकते हैं। कुछ केसेज में पेशेंट को डबल विजन, मतलब एक चीज़ को 2 बार दिख सकता है, मतलब एक चीज़ 2 बार उसको दिखाई देता है, डबल विजन। और साथ ही साथ पेशेंट को डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और अब वीडियो के अगले हिस्से में अगर हम इस ज़ोलपीडेम टैबलेट के डोज और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसकी सामान्यतः डोज 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट एक एडल्ट व्यक्ति को रोज़ रात को लेने की सलाह दी जाती है। यह पेशेंट के हेल्थ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और अगर पेशेंट को किसी और प्रकार की बीमारी है या फिर अगर लंबे समय तक इसे दिया जाएगा तो डॉक्टर उसके बॉडी वेट और कंडीशंस के आधार पर हो सकता है तो उसे दूसरी डोज सजेस्ट करें। बट कॉमनली अगर इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में इसे दिया जाएगा तो पेशेंट को 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट रोज रात को लेने की सलाह दे सकते हैं। वैसे यह जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है यह तो बहुत अच्छी टैबलेट है, बट इसके अलावा यह 1-2 ड्रग के साथ रिकमेंड कर जाती है जिसमें पेशेंट को बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट दिखाती है। तो आप गलती से भी उस ड्रग्स के साथ इस ज़ोलपीडेम टैबलेट को प्रयोग में ना लें। उन ड्रग्स की लिस्ट में सबसे पहले आपको इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल और साथ ही साथ रिफाम्पिसिन है। तो एंटी फंगल एजेंट और साथ ही साथ जो रिफाम्पिसिन टैबलेट आती है उसके साथ कभी भी आप इस जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है इसको रिकमेंड ना करें, नहीं तो पेशेंट की जान तक जा सकती है। और अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइसेस और प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊंगा कि यह जो ज़ोलपीडेम टैबलेट है यह सिर्फ और सिर्फ आपको एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह NRX की कैटेगरी की दवा है। बिना प्रिस्क्रिप्शन आप इसे प्रयोग में ना लें। साथ ही साथ बच्चों की पहुँच से और जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर लैक्टेशन मदर है उससे भी खुद से रिकमेंड ना करें। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है तब आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस ज़ोलपीडेम टैबलेट के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।